एवरीवन एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू यू ऑल। जल्दी से आ जाना है आप सभी को और सबको बता दो क्योंकि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कीपिंग क्वाइट जो हमारा पोएम है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और मैम आ चुकी हैं तो डेफिनेटली शेयर बनता है आपका सभी का। एंड जो नए हैं उस चैनल पे वो बता दूं मैं, मेरा इंट्रोडक्शन, माय नेम इज पूजा शर्मा और मैं आपको इंग्लिश पढ़ाती हूँ। और इंग्लिश पढ़ाना से ज़्यादा समझना और उसको ऐसे एग्जाम पर्सपेक्टिव से लेना है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर टुडेज पोएम जो कि ऑन डिमांड आई थी कि मैम आप हमको कीपिंग क्वाइट के बारे में बताओ। भाई कीपिंग क्वाइट जो है हमारा ये वो क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों, व्हाई दिस इज इंपॉर्टेंट, बिकॉज एग्जाम के पर्सपेक्टिव से देखो तो इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। नाउ द थिंग इज व्हाट दैट ये जो नाम है ये खुद ही सब कुछ अपने आप डिफाइन कर रहा है। दैट सेज व्हाट, कीपिंग क्वाइट यानी सब चीजें क्वाइट होनी चाहिए। बचपन से ये आपने टर्म तो जरूर सुना है। एक टीचर होती है जो ऑलवेज उनका फेवरेट फ्रेज होता है कीप क्वाइट, कीप क्वाइट, कीप क्वाइट, राइट। लेकिन इसको हमने बहुत लाइटली लिया है और यहाँ पे जो पोएट है वो इस टर्म को कितना डिटेल में समझाते हैं वो हम देखेंगे इस क्लास में। बट इस सेशन में हम आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको एक फेज की तरफ लेके चलती हूँ जो हमारी इस जनरेशन ने देखा एंड दैट वाज ऑफ कोविड-19। यू ऑल रिमेंबर दैट फेज जहाँ पर कुछ भी नहीं चल रहा था, पूरी दुनिया रुक चुकी थी। रिमेंबर दैट फेज कि सड़कें खाली थी, कुछ भी नहीं हो रहा है, एवरीथिंग वाज लाइक अनकंट्रोलेबल था। फिर भी हम कह सकते हैं कि हम सारी चीजों को रोक के रखे हुए थे, राइट। जो हम लोग सोचते हैं हम इसके बिना नहीं रह सकते, हम उसके बिना नहीं रह सकते, वो सारी चीजें स्टॉप हो चुकी थी। और कहीं ना कहीं मैं ये जब स्टोरी हमेशा जब ये पोएम रीड करती हूँ तो मुझे वो कोविड-19 का फेज याद आता है, या जब हम वॉर के बाद की बात करते हैं तो एकदम ऐसा सारा क्या होता है, डिस्ट्रक्टिव होता है। वो सारी पॉइंट्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। बट बिफोर वी स्टार्ट इन डिटेल, आपको पता है मैं सबसे पहले पोएट के बारे में बताऊंगी, देन आई विल टेल यू अबाउट द पोएम, और पोएम को एक्सप्लेन करने के बाद में समरी भी हो जाएगी उसकी, फिर हमारे ग्लॉसरी पार्ट होगा, उसके बाद में पोएटिक डिवाइसेस, थीम ऑफ द पोएम एंड एमसीक्यूज। तो एंड तक बने रहना है आपको एंड डेफिनेटली एंड में आपके जो क्वेश्चंस आ रहे हैं जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको 100% अश्योरिटी के साथ कह सकती हूँ कि यहाँ से जो क्वेश्चंस हैं उनमें से आपका कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन फंसेगा। सो बी देयर टिल द एंड ऑफ द सेशन एंड डू शेयर इट एंड लाइक इट एंड कमेंट इट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ पे अबाउट द पोएट। देखो पोएट जो है हमारे, उनका नाम क्या है, पाब्लो नेरूदा, ठीक है। पाब्लो नेरूदा के बारे में अगर हम बात करते हैं तो ही वॉज बॉर्न ऑन इन 1904 एंड ही डाइड इन 1973, ठीक है। और उनका जो पेन नेम है ये पूरा इनका ये नेफ्थली रिचर्ड रेसी बोस्टोलो, तो इनका ये पेन नेम है, हमें यही याद रखना है। डोंट गो फॉर दिस नेम इफ यू डोंट वांट टू, आप सिंपल सा याद कर सकते हो। ही वॉज बॉर्न इन द टाउन ऑफ पैरालिन, चिली। चिली में बॉर्न, जन्म कहाँ हुआ इनका, चिली में जन्म हुआ था। नाउ इनके बारे में देखो, इनकी जो फॉर्म्स होती है वो इजीली अंडरस्टूड होती है एंड इमेजेस जो ऐसे देते हैं कि वो हर कोई अपने आप रीड करके क्या कर सकता है, समझ सकता है, विच मेक देम नो लेस ब्यूटिफुल। और इन्होंने नोबेल प्राइज भी जीता था। सो टेलिंग यू अबाउट द नोबेल प्राइज ही वॉन, एंड ही वॉन नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर इन 1971। सो लिटरेचर में 1971 में, ये यहाँ पे पॉइंट आप ऐड करना। अगर कोई भी टाइप का क्वेश्चन आता है आपका एग्जाम में अबाउट द स्टोरी अबाउट पाब्लो नेरूदा तो आपको ये पॉइंट ऐड करना है दैट नोबेल प्राइज वाज वॉन इन 1971 फॉर व्हाट पर्पस, फॉर राइटिंग इन लिटरेचर। ओके, बढ़ते हैं आगे। इस पोएम में क्या बताया है नेरूदा ने, तो इस पोएम में बताया है नेसेसिटी ऑफ क्वाइटनेस। नाम ही क्या है, कीपिंग क्वाइट, तो क्यों जरूरी है क्वाइट, साइलेंस क्यों जरूरी है, ये सारी चीजें बताई है। इंट्रोस्पेक्शन के बारे में बात की है इन्होंने, और क्रिएटिंग अ फीलिंग ऑफ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, जो तो है ही नहीं। हम म्यूचुअलिटी की बात कब करते हैं कि बस जब कॉमन फ्रेंडशिप करनी होती है तब हम बात करते हैं वो म्यूचुअल फ्रेंड, म्यूचुअल फ्रेंड। म्यूचुअलिटी का मतलब सिर्फ उतना ही नहीं होता है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करना अमंग ह्यूमन बींग्स, ये सारी चीजें यहां पे आपको मिलेगी इन दिस पोएम। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द नेक्स्ट वन, और हम रीड करेंगे सबसे पहले सिर्फ पोएम को। जब आप रीड करोगे इस पोएम में, इसी वक्त मैं आपको अब बताऊंगी कौन कौन से पोएटिक डिवाइसेस का यूज किया गया है। सी यहां पे जब हम बात करेंगे इस पूरी इस पोएम की, तो इस पोएम में आपको दिखेगा कि यहाँ पे बार बार पोएट जो है वो अर्ज कर रहे हैं हमसे कि रुक जाओ, थम जाओ, रुको जरा वाली बात, राइट। लेकिन ये जो रुकना है, ये जो थमना है, वो किस पर्सपेक्टिव को लेके कहा है, हमें
हमें कौन सा पर्सपेक्टिव अपनाने को कहा है, वो सारी चीजों को ध्यान रखना। सो नाउ वी विल काउंट टू 12। वो कहते हैं मैं 12 को, तो यहाँ पे नंबर 12 जो है, दैट नंबर 12 डिनोट्स टू थिंग। देखो नंबर 12 जो है वो टू थिंग्स को डिनोट करता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आ सकता है आपका कि 12 क्या डिनोट करता है। एक तो जब हम बात करते हैं घड़ी की, तो क्लॉक में जब हम बात करते हैं तो कितने होते हैं, 12 घंटे की बात करते हैं। और दूसरा ज़ोडिएक साइन को भी बात करता है। ज़ोडिएक साइन जो होते हैं उनके लिए भी ये बात करता है कि ये क्या होते हैं, 12 के होते हैं। वी विल कीप स्टिल। मैं 12 तक गिनूंगा। भाई हम तो बोलते ना, मम्मी क्या बोलती है, मैं 3 तक गिनूंगी, लेकिन ये 12 तक काउंट कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है, इस 12 का कहीं ना कहीं डीप मीनिंग आता है। देन वी विल ऑल कीप स्टिल। और मैं 12 तक गिनूंगा, तब तक हम सब क्या रहेंगे, स्टिल रहेंगे। स्टिल मीन्स क्या है, यहाँ स्टिल मतलब क्या, चुप रहना। एक तो डायरेक्ट मीनिंग रख सकते हैं हम, स्टिल रहेंगे, स्थिर रहेंगे विदाउट एनी मूवमेंट। दूसरा क्या है, जब आप कोई मूवमेंट नहीं करोगे तो व्हाट यू आर गोइंग टू डू, यू आर गोइंग टू सेल्फ एनालाइज। क्या आप क्या करोगे, आप सेल्फ एनालिसिस करोगे, अपने आप से क्वेश्चन करोगे व्हाट यू वांट फ्रॉम योर लाइफ। बेसिकली ये सारी चीजें यही है कि आपका जन्म हुआ है। इस पोएम में क्या बताया, दैट यू आर हियर, यू वर लाइक हियर, तो आपने क्या किया है, क्या आपका जो पर्पस है, क्या आपने वो फुलफिल किया है। व्हाट आर यू डूइंग, उठ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे, ज़ॉम्बीज वाली लाइफ जी रहे हैं, या फिर किसी ने किया है तो मुझे भी करना है, वो वाली लाइफ हो गई। तो ये दो पर्सपेक्टिव ही दुनिया में चल रहे हैं कि या तो हमें पता ही नहीं हम क्या कर रहे हैं और वो एक सर्कल घूमता जा रहा है, या फिर उसने किया है इसलिए मैं भी करूंगा, उसकी देखा देखी में। सो दिस इज नॉट अबाउट द लाइफ। ट्राई टू गिव योर सेल्फ टाइम, राइट। हम उसे टाइम देते हैं क्योंकि हमें लगता है वो बुरा मान जाएंगे। Talk about yourself. Firstly, who is more important for you? You only. तो आप अपने बारे में बात करो, अपने बारे में सोचो and get the purpose. Aim क्या है तुम्हारा लाइफ में, what you really want to do in life. तो वो सारी चीजें सोचने के लिए ये इन्होंने कहा है that आप रुको। For once on the face of the earth, let's not speak in any language. Let's stop for 1 second and not move our arms so much. अब दूसरी बात क्या कह रहे हैं? In this stanza he says that face of the earth. When we talk about face of the earth का मतलब क्या बताते हैं? यहाँ पे चेहरा नहीं है, यहाँ पे अर्थ के चेहरे से मतलब नहीं है, यहाँ पे learn from earth है कि हमें किससे सीखना है, हमें इस अर्थ से सीखना चाहिए। देखो अगर हम बात करते हैं अर्थ की, तो अर्थ के यहाँ पे 2-3 बार एग्जाम्पल आएंगे। तो आप यहाँ पे कहो that for once on the face of the earth let not speak in any language. Why here जो पोएट है वो हमें बोल रहे हैं कि किसी भी लैंग्वेज में नहीं बोलो, बिकॉज लैंग्वेजेस की वजह से बहुत ज्यादा वर्ड्स होते हैं, राइट। एंड यू कुड से दैट कि मैम आप तो इंग्लिश बहुत ज्यादा बोलते हो, हमें इंग्लिश नहीं आती है, एंड आई कुड से दैट तुम्हारी लैंग्वेज मुझे नहीं आती है। सो व्हाट ही सेज दैट कि अगर मैं रुकने को कह रहा हूं तो उसका मतलब हम बातचीत कर सकते हैं, लेकिन बातचीत करने के लिए लैंग्वेज का होना इज नॉट एट ऑल नेसेसरी। Then he says that let's stop for 1 second and let's not move our arms. देखो arms का यहाँ पे मतलब 2 निकलता है। एक आर्म्स का मतलब क्या होता है, यू नो दैट इज अ बॉडी पार्ट, एंड दूसरा आर्म्स क्या होती है, वीपन्स को लेकर के। किसको, वीपन्स की बात की जा रही है यहाँ पे। तो ये यहाँ पे क्या बोले, लेट्स नॉट मूव आर्म्स, मतलब कि वीपन्स का यूज नहीं करे, वॉर नहीं करे, कहीं पे भी डिस्ट्रक्शन नहीं करे, ये सारी चीजें यहाँ पे बताई गई है। इट वुड बी एन एक्सोटिक मोमेंट। फिर वो फील लेते हैं और फिर फील के साथ कहते हैं कितना अच्छा होगा, कितना एक्सोटिक मोमेंट होगा ये, विदाउट रश। कोई आने जाने का मतलब, अगर यू लिव नियर दिल्ली और एनसीआर एरिया तो आप रश को तो समझ पा रहे होगे कि इफ एट द पीक मोमेंट है ना, पीक मोमेंट जो डे का पीक मोमेंट होता है उस वक्त आप निकल जाओ तो कितना रश होता है, और जब आप उस वक्त नहीं रश देखते हो तो आपको कितना सुकून मिलता है। आप अपनी डेली लाइफ में कहीं से भी रिलेट करके इस पोएम को समझ सकते हो। दैट्स द एसेंस ऑफ द पोएम, राइट। सो इट वुड बी एन एक्सोटिक मोमेंट, कि ये एक्सोटिक मोमेंट होगा जब कहीं पे भी कोई दौड़ भाग नहीं है, किसी को कहीं नहीं जाना है। विदाउट इंजन्स वी वुड ऑल बी टुगेदर इन अ सडन स्ट्रेंजनेस, कि मतलब बिना इंजन्स के, इंजन्स मींस वी आर टॉकिंग अबाउट लाइक मशीन्स, बिना मशीन्स के, बिना सब कुछ हम लोग अलग ही लाइफ जी रहे होंगे, एंड दैट वुड बी वेरी एक्सोटिक मोमेंट। वी वुड बी ऑल टुगेदर, हम सब साथ में होंगे। जैसे कोविड हमें सबको साथ में ले आया था, राइट। कोविड की टाइम पीरियड में क्या हुआ था, लाइक वी वर ऑल एट होम, वरना घर में होते हैं तो भी हम एक डाइनिंग टेबल पे भी फोन में लगे रहते हैं, इवन दो वी आर नॉट हैविंग समथिंग इंपॉर्टेंट एट दैट टाइम, बट जस्ट टू निग्लेक्ट और इग्नोर कि नहीं मेरे इनसे बात नहीं करनी, अभी वो कुछ बोलेंगे। लाइक पेरेंट्स के साथ में हमारा ये रिलेशन होता है कि वो कुछ पूछेंगे, मुझे वो जवाब देना नहीं है, या हमें लगता है कि पेरेंट्स को लगता है, आई कैन से दैट अगर मैंने पूछा और इसने उल्टा जवाब दिया तो ये मतलब मैं सहन नहीं कर पाएंगे, वी कैन नॉट टॉलरेट दैट, तो एक गैप क्रिएट कर लेते हैं। सो ये कहते हैं व्हाई टू क्रिएट अ गैप, कि तुम मेरे दुश्मन हो, इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, एक साथ रह सकते हैं। एंड इन अ स्ट्रेंज
सडननेस, वी विल बी ऑल टुगेदर, ये जो स्ट्रेंज सडननेस आ चुकी है, मतलब अचानक से जो ये स्ट्रेंजनेस फैली हुई है, उसमें हम एक साथ में रह सकते हैं। नेक्स्ट इज, ही गिव्स एग्जांपल, बहुत सारे अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे से एग्जांपल्स दिए। इन्होंने कहा, फिशरमैन की बात करते हुए कहा इन्होंने, दैट इन अ कोल्ड सी वुड नॉट हार्म व्हेल्स, मतलब जब ये स्टॉप हो जाएंगे सब जने, तब सब दुनिया रुक जाएगी ना। तो मैं फिशरमैन की बात करता हूँ, जो ये फिशरमैन है वो क्या करता है, वो मछलियां पकड़ता है, और मछलियों को पकड़ने के बाद में उनके साथ में क्या होता है, तो कहता है कि जो कोल्ड सी है तो उसमें फिशरमैन जाकर के हार्म नहीं करेगा व्हेल्स को। एंड द मैन गैदरिंग सॉल्ट, जो उस वक्त अगर वो रुक जाएगा तो फिशरमैन भी सोचेगा कि मैं क्यों मछलियों को बेमतलब से परेशान कर रहा हूं। एंड द मैन हु इज वर्किंग, लाइक जो आप लोगों को पता होगा कि सॉल्ट के लिए एक अलग से पूरा इंडस्ट्री है जैसे, तो उनको काम करते तो उनके हाथों में ना बहुत सारा निशान लग जाता है, कट जाते हैं उनके, है ना, तो स्कार्स हो जाते हैं, कट लग जाते हैं, और वो भी डीप कट्स लगते हैं। लेकिन उनको पता ही नहीं चलता है, वो हैबिट में आ जाते हैं। जब वो सॉल्ट उनके कट्स में लगने लगता है तब उनको रियलाइज होता है कि अब जलन हो रही है, अब ये हाथ जो है वो काम के नहीं रहे। सो बट तब तक उनका वो सर्कल चलता रहता है। एंड हियर द एग्जांपल ऑफ दैट मैन गिवन हियर, दैट द मैन गैदरिंग सॉल्ट वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड्स। जब ये सारी दुनिया रुक जाएगी तब उसे रियलाइज होगा, जब वो काम करना बंद करेगा तब उसे रियलाइज होगा, व्हाट ही वुड रियलाइज, उसे ये रियलाइज होगा कि वो मेरे इतने सारे कट्स लग चुके हैं, और मैंने ये कट्स जो ये हार्म खुद को दिया है, ये क्यों दिया है, किस वजह से दिया है, क्यों मैं इतना पागलों की तरह काम कर रहा हूं, लाइक दैट, है ना। हमारे लाइफ में हमने काफी सारे लोगों को देखा है कि वो अपने लिए नहीं जीते हैं, वो दूसरों के लिए जीते हैं और दूसरों के लिए ही काम करते रहते हैं। सो उनको भी एक पल के लिए रुकना चाहिए और रियलाइज करना चाहिए दैट मुझे क्या यही करना है, लाइक दैट। दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वॉर्स, अब देखो बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया है, वॉर्स विद गैस, wars with fire, victory with no survivor, would put on clean clothes and walk about with their brothers in the shade doing nothing. यहाँ पे सारा का सारा, थर्ड एग्जाम्पल, फर्स्ट एग्जाम्पल फिशरमैन का, सेकंड एग्जाम्पल वो सॉल्टमैन का, और थर्ड एग्जाम्पल किसका है, इट्स अबाउट वॉर्स। थर्ड किसका है, वॉर्स का है। चाहे वो ग्रीन वॉर्स की बात की है, चाहे वो वॉर्स विद गैस वॉर, मतलब क्या हो गया कि जो केमिकल जो वॉर्स होती है, अगर हम बात करें जो एटॉमिक वॉर्स होती है उनकी बात की गई है यहाँ पे। एंड देन वॉर्स विद फायर, जो आग लगा देती आती है, उन सारी चीजों को। एंड देन वो कहता है ये सारी, चलो दोज हु प्रिपेयर, की जो अपनी तैयारी कर रहे हैं, वो तैयारी कर रहे हैं, हम इनके ऊपर दावा बोल देंगे, इनके खिलाफ युद्ध करेंगे, वी विल हैव अ बैटल फील्ड अगेंस्ट देम एंड ये वो। अब उनको भी रुक करके सोचना चाहिए व्हाट दे शुड हर डू, उनको रुकना चाहिए, उन्हें ये सोचना चाहिए कि हम जीत जाएंगे, चलो मैं जीत भी गई, ठीक है हम जीत गए, लेकिन आगे कोई है ही नहीं सर्वाइव करने को, तो ये जीत किस काम की, राइट। तो ये जीत किस काम की, जब कोई आगे जिससे मैं लड़ रहा हूं वो सारे ही खत्म हो जाएंगे और मेरे पास में भी जो है वो कोई भी नहीं रहेगा। ऐसा मैंने भी बहुत पहले से सुनी हुई एक स्टोरी, तो राजा वगैरह जैसे अशोका का भी अगर बात करें, अगर हम सम्राट अशोका की भी, तो उनको भी एक टाइम पे रियलाइज हो गया था, जब वो बहुत ज्यादा उन्होंने लाइक हर जगह रूल करके एम्पावर लाइक करना शुरू कर दिया था, तो एक टाइम पे उन्हें रियलाइज हुआ कि ये सब क्या है, ये सब खून खराबा जो हो रहा है ये खत्म हो जाएगा अगर मेरे पास में मेरी प्रजा नहीं रहेगी। सो यू कैन लाइक रिलेट द सेम थिंग हियर, कि इस इधर भी वो यही कहना चाह रहे हैं पोएट वांट्स टू से व्हाट ही वांट्स टू से, ही सेज दैट कि रुक जाओ, जब रुकोगे तब तुम्हें पता चलेगा कि ये जो वॉर है ये आउटकम कुछ नहीं देगा, जब आपके साथ में खुद की तरफ भी कोई भी सर्वाइव नहीं कर रहा है सेलिब्रेट करने के लिए, और दूसरी तरफ भी जब आप वॉर कर रहे हैं वहां पे जिसके ऊपर आपने ओवर पावर करना है, जिसको आप मतलब क्या कर रहे हो, अपने अधीन ले रहे हो, उनको डिफीट कर दिया है, वहां पे भी कोई नहीं रहेगा। तो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड all this, doing all this conflicts and having all the shits around, right? Now what is next is, तो ये कहते हैं इससे बेटर तो क्या करो, आप क्या करो, would put on clean clothes and walk out with their brothers in the shade doing nothing. In the shade यहाँ पे वर्ड आया, shade किसके लिए आया, shade मतलब ये छत्र छाया of nature, shade is used for the छत्र छाया of nature, like कि आप नेचर में जाओ, आप इस खुली shade जो सबके लिए है, nature is for all, so this shade is for everyone, go with your brothers, enjoy this life and have fun and do nothing. Do nothing मतलब कि ये सारी चीजें मत करो, and get the aim of your life, that why you are born. Okay, moving ahead we have is what I want should not be confused. अब वो ना और क्लैरिटी दे रहे हैं with his perspective, वो और क्लैरिटी कह रहे हैं कि भाई मैं कह रहे कहाँ शुरुआत से कह रहा हूँ कि मैं 12 तक काउंट करूंगा, आपको कुछ नहीं करना है और सब कुछ चीजें रुक जानी चाहिए एंड ऑल। देन ही गिव्स द क्लैरिटी कि मैं जो कह रहा हूँ उसे मैं क्लियर कर रहा हूँ यहाँ पे, इसको कंफ्यूजन में नहीं लेना है। इसका मतलब ये नहीं है कंफ्यूज विद टोटल इनएक्टिविटी, कि कुछ करना ही नहीं है। जैसे आज
आजकल आप लोग हैं, राइट, व्हाट यू डू कि हमें मुझे कुछ करने का मन नहीं है, ठीक है, कुछ करने का मन नहीं है, उसको कहते हुए हम क्या करते हैं, वेब सीरीज चला लेंगे, नेटफ्लिक्स चला लेंगे या फोन स्क्रॉल करते रहेंगे, पॉपकॉर्न खाते रहेंगे और अपनी लाइफ को चिल कर रहे होंगे, और उस चिल्लिंग लाइफ को हम कहेंगे आई एम डूइंग नथिंग, लाइक इन एक्टिविटी में नहीं, वो कह रहे हैं मैं इसको इन एक्टिविटी में प्रेजेंट नहीं करना चाह रहा हूं. व्हाट ही वांट्स टू से, लाइफ इज व्हाट इट इज अबाउट. आई वांट नो ट्रक विद डेथ, नो ट्रक विद डेथ. If we were not so single-minded about being our lives moving and for once could do nothing, perhaps a huge silence might interrupt the sadness of never understanding ourselves and of threatening ourselves with death. Perhaps the earth can teach us again, देखो मैंने बोला अर्थ के लिए 2 बार आएगा यहाँ पे. Perhaps the earth can teach us as when everything seems dead and later proves to be alive. Now I will count up to 12 and you keep quiet and I will go. In the starting, the same lines were written, and at the end also the same lines are written that I will count till 12 and you keep quiet. But एंड में वो ये एक और बात कह देते हैं that I will go, कि मैं तो चला जाऊंगा, मैंने ये कहा, मैंने काउंट किया और मैं चला जाऊंगा. नाउ इट्स योर टाइम टू सेल्फ एग्जामिन. लास्टली वो क्या चाहते हैं कि आप सेल्फ एग्जामिन करो, यू आस्क योर सेल्फ एंड लाइक इंट्रोस्पेक्ट करो अपनी तरफ से कि क्या चाहते हैं हम लाइफ से. एंड हियर ही सेड अबाउट ऑल द थिंग्स जो वो चाहते हैं कि कोई भी कंफ्यूज ना हो इस चीज को लेकर के, व्हाट माय आइडिया इज एंड व्हाट इट इज रिटन हियर. सो इट्स ऑल अबाउट ग्रेट थिंग्स वी हैव इन आवर लाइफ, but we are not having time, we are not giving the importance that things we are to. But हम चाहते हैं कि बस हम उसी काम को ऐसे करते रहें and हम भूल जाते हैं what our life purpose is. So बहुत अच्छी पोएम इन्होंने इतनी डिटेल में मतलब बताई है, and everybody can just go through by word to word and they can get the meaning as well. So मैं इस चीज को बता देती हूँ यहाँ पे, साथ ही साथ मैं यहीं पे आपको पोएटिक डिवाइसेस के साथ में शेयर कर देती हूँ मैं. So देखो, when I talk about this, तो आप देखो, now we will count to 12 and we will keep still, we would all be together. So देखो आपने यहाँ पे क्या देखा है, we will. So we will मतलब WW आ रहा है तो हम क्या कह सकते हैं, it is alliteration. Okay, ये क्या है, alliteration का यूज किया गया है. First thing is important and that's done. हम देखते हैं assonance का भी यूज किया गया है. यानी assonance का मीनिंग अगर आपको नहीं पता है तो let me tell you about the meaning of assonance. Assonance का मतलब क्या होता है, जब vowel sounds, alliteration अलग होता है, alliteration is the starting consonant, लेकिन असोनेंस का मतलब क्या होता है, जब वॉल साउंड रिपीट होता है. तो यहाँ पे भी वॉल साउंड्स रिपीट हुए हैं. व्हेन वी से, हम जब देखते हैं नाउ वी विल काउंट टू 12, ओके, तो हम ओ का रिपीटेशन देख रहे हैं, हम 12 में ई का रिपीटेशन देख रहे हैं, ये सारी चीजें यहाँ पे. तो दैट्स व्हाई व्हाट वी आर गोइंग टू से कि असोनेंस का भी यूज हुआ है. देन वी कैन गो विद दिस पार्ट अगेन, नाउ वी विल काउंट टू 12 एंड वी विल ऑल कीप स्टिल, एंड एट द एंड ऑल्सो वी कैन सी नाउ आई विल काउंट टू 12 एंड यू विल कीप क्वाइट. तो यहाँ पे वी विल काउंट क्या हुआ, रिपीट हुआ है. दैट मीन्स यहाँ पे रिपीटेशन का भी यूज किया गया है. व्हाट इट इज बीन यूज, पोएटिक डिवाइसेस सारे बता रही हूँ अगेन. देखो, अलिटरेशन, असोनेंस एंड रिपीटेशन, 3 चीजें मैंने यहाँ पे आपको बता दी है. ओके, नेक्स्ट इफ आई मूव फॉरवर्ड तो मैं आपको बता देती हूँ लास्टली कि यहाँ पे पन का भी यूज हुआ है. पन मतलब क्या होता है, पन का मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है. पोएटिक डिवाइसेस में मैं आपको यहाँ पे शेयर कर रही हूँ द न्यू टर्म, इफ यू डोंट नो. तो पन, PUN, पन ना हिंदी में जैसे नहीं होता है कि मतलब आप एक ही वर्ड के अलग अलग डिफरेंट मीनिंग्स निकालते हो, तो वैसे ही यहाँ पे पन का यूज हुआ है विद द वर्ड आर्म, जो मैंने आपको क्लियर कर दिया कि आर्म एक तो भुजाएं होती हैं, दैट मीन्स व्हेन यू टॉक अबाउट अ बॉडी पार्ट, एंड एक आर्म का मतलब क्या है, वीपन्स से है. सो दैट्स वाई पन का भी यूज हुआ है. रिमेंबर, अगर इस टाइप की लाइंस आती है, इस टाइप का एक्सट्रैक्ट आता है, तो इस तरीके से आपको पोएटिक डिवाइसेस बता देना है. सो आई हैव टोल्ड यू अबाउट ऑल द पोएटिक डिवाइसेस एंड द समरी इज द सेम. लेट मी जस्ट रीड फॉर यू अगेन. आपको थोड़ा सा एक बार ही वापस से बता देती हूँ ताकि इसी क्लास में 1 शॉट में 1 रिविजन भी हो गया. 1 शॉट रिविजन में आपको क्या मिल रहा है, एक बार में समरी भी मिल जा रही है और एक बार में मैंने लाइन टू लाइन एक्सप्लेन भी कर दिया है. ऐसा कहीं नहीं मिलेगा ना, तो आपको क्या करना है, लाइक करना है. सो द पोएट अर्जेस एवरीवन टू काउंट टिल 12 and to stop and keep calm for a while, right? और वो बताते हैं कि सेल्फ रिफ्लेक्ट करो, एग्जामिन करो खुद के एक्शंस को और देखो हाउ एथिकल और एट्रोशियस दे एक्चुअली आर, कि तुम जो कर रहे हो वो एक्चुअली एथिकल है कि नहीं है, एट्रोशियस है कि नहीं है, या बस इतनी ऑडेसिटी रखते हो आपके, बस हम तो कर रहे हैं क्या हो गया, कर रहे हैं तो नहीं. व्हाट यू आर डूइंग, आप उसको क्वेश्चन करो. हम दूसरों को क्वेश्चन करने के लिए तो बड़े आसानी से खड़े हो जाते हैं, लेकिन व्हाट यू आर डूइंग, आप उस चीज को समझो और देखो कि इफ इट इज नॉट नेसेसरी
easy to do, because in life what we do many unnecessary things and then we say that we don't have time. So just examine, सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट करो, सेल्फ एग्जामिन करो. ओके, इंजन्स और अदर मशीन्स की बात की गई है कि इनको एक बार एक का स्टॉप कर दो और उस स्टॉप करने के मोमेंट को एंजॉय करो. वहां आया था ना एक्सोटिक मोमेंट, वही फैसिनेटिंग मोमेंट होगा वो सबके लिए, जब ये खर 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 की आवाजें नहीं आएगी, जब चारों तरफ जो मशीनें चल रही वो एकदम स्टॉप हो जाएगी, लाइफ कितनी स्मूथ हो जाएगी. एंड द पोएट गिव्स द एग्जांपल ऑफ लाइक फिशरमैन. वो बोलते हैं कि भाई वो जो हार्म कर रहे हैं कहाँ पे, द कोल्ड सी ऑफ पोलर रीजन. इवन द मैन जो कि क्या करता है, सॉल्ट इकट्ठा करता है, उसे पता ही नहीं चलता है काम करते करते उसके हाथों में कितने निशान पड़ जाते हैं, और वो हार्म कर रहे होते हैं उसको, वो परेशानी कर रहे होते हैं, लेकिन उतना काम में व्यस्त होता है कि उस चीज को भूल जाता है. देन उसे रियलाइज होगा. फिर वॉर्स के बारे में बात की है. वॉर्स भी क्या है, डिस्ट्रक्टिव आउटकम्स है, नेगेटिविटी इन ह्यूमन लेके आते हैं. पोएट ने साइट किया है कौन कौन से वॉर्स, याद रखना ये चीज, राइट. वॉर्स फॉट विद गैस और फायर दैट हार्म द एनवायरमेंट अराउंड अस एंड डू नो जस्टिस टू अस और द एनिमल्स एंड अदर एलिमेंट्स ऑफ नेचर अराउंड अस. याद रखना. ग्रीन वॉर्स के बारे में बात की है, वॉर्स विद फायर की बात की है, एंड वॉर्स विद गैस की बात की है. तो अगर आपको वॉर्स के बारे में बताना है तो एक इस तरीके से वैप कर लो कि वॉर्स किसके साथ में बात की है, इन्होंने ग्रीन वॉर्स की बात की है, देन उन्होंने वॉर्स के बारे में बात की है तो फायर की बात की, और देन उन्होंने गैस की बात की है. तो ये ऐसे आंसर आपको इलैबोरेट करके लिखना है फिर. ओके, दीज वर्ड्स हैव नो मीनिंग. ठीक है, बिल्कुल सही है, और ये हार्म करते हैं एट द एंड ऑफ द डे, कुछ भी नहीं होता है. देन उन्होंने क्लियर किया है दैट व्हेन आई से अबाउट दिस थिंग दैट डजंट that you don't confuse with total inactivity. Doing nothing at all would amount to death. कि कुछ भी नहीं करोगे ना तो डेथ हो जाएगी. तो मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि कुछ भी नहीं करना है आपको, आप उस वक्त करो. what you have to do, you have to self examine. ये बात उन्होंने बोली है. We should not always be on the move, कि हमेशा बस मूवमेंट नहीं करना है, इधर से उधर करे जा रहे हैं लेकिन समझ में नहीं आ रहा है क्या करना है क्या नहीं करना है, लेकिन चलती जा रही है जिंदगी, कटती जा रही है जिंदगी, वो नहीं होना चाहिए. फॉर अ वाइल वी शुड ऑल्सो टेक रेस्ट. हमें रुकना चाहिए, रेस्ट भी करना चाहिए. एंड देन उन्होंने बात की क्रुएलिटी की, वायलेंस की, डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज जो होती हैं उन सबको क्या करना चाहिए, स्टॉप करना चाहिए. ही वांट्स टू अप्रिशिएट नेचर एंड रियलाइज इट्स रोल एंड वैल्यू इन आवर लाइव्स. नेचर को कैसे बताया इन्होंने, थ्रू अर्थ. देखो अर्थ के बारे में उन्होंने बताते हुए क्या बोला उन्होंने, अर्थ के लिए देखो, आई विल टेक यू टू द लास्ट लाइन हियर. Perhaps the earth can teach us. देखो यहाँ पे आपको समझना है अर्थ हमें कैसे सिखा रही है. क्या अर्थ हर बात पे ये बता रही है क्या मैंने तुम्हारे लिए ये किया, मैंने तुम्हारे लिए वो किया, नहीं ना. वो अपना काम कर रही है और उस हिसाब से ही हमें उनसे लर्न करना चाहिए. एंड एज व्हेन एवरीथिंग सीम्स डेड लेटर प्रूव्स टू बी अलाइव. और जब हमें लगता है कि सारी चीजें खत्म हो गई, लेकिन अर्थ नेचर वापस उसको क्या लगाता है, ऐसा फील करवाता है कि नहीं अभी तो सारी चीजें क्या है, अलाइव है. लाइक व्हेन वी टॉक अबाउट द चेंजेस ऑफ द सीजन्स एज वेल, तो वो सेम चीज यहाँ पे आप समझ सकते हैं. ओके, स्ट्रगल ऑफ सर्वाइवल. देखो यहाँ पे स्ट्रगल ऑफ सर्वाइवल मेक अस अनलीश डिस्ट्रक्शन एंड वायलेंस. एंड देन उन्होंने बात की क्रिएशंस ऑफ नेचर अंडरगो अ रीबर्थ. यानी कि जब एक सर्कल चलेगा, एक साइकिल घूमेगी, तो यहाँ पे क्या होता है, अगर डिस्ट्रक्शन होगा तो वापस से रीबर्थ भी होगा. तो अगर डिस्ट्रक्शन हो रहा है तो आपको याद रखना है कि रीबर्थ का भी टाइम आता है. ये सारी चीजें यहाँ पे बताई गई हैं. अगेन द लास्ट टू लाइंस एट द लास्ट व्हाट इज सेड हियर, द पोएट सेज दैट आई विल काउंट, ओके, एंड यू स्टॉप देयर बट आई विल गो, एंड दैट्स रिटन हियर. टू रिमेन क्वाइट एंड ही विल काउंट टिल 12. 12 पॉइंट को याद जरूर रखना. 12 इज रियली इंपॉर्टेंट हियर. मूविंग अहेड, थीम सिर्फ इतनी सी है, याद रखना पीस एंड साइलेंस के बारे में बात की गई है. हालांकि हम लिखना चाहे तो हम लिख सकते हैं. इन्होंने किसके बारे में बात की, इंट्रोस्पेक्शन के बारे में बात की है. इफ वी वांट टू टॉक तो हम बात कर सकते हैं डिस्ट्रक्शन की बात की है. लेकिन इफ द थीम इज आस्क्ड सिंपली फॉर लाइक अ फ्यू वर्ड्स या कुछ शॉर्ट आंसर में है तो आप याद करके पीस एंड साइलेंस को लिख सकते हो. फाइंडिंग पीस व्हेन इन साइलेंस. ओके, नाउ ग्लॉसरी के वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है. वेरी इंपॉर्टेंट. व्हाई? क्योंकि इनसे आप अपने आंसर्स बनाते हो. जब ग्लॉसरी में आप ये वर्ड्स लिखोगे इनकी बजाय, if you use these words which are written here, so they make your answer like presentable. So introspection means what, self analysis. Still मतलब क्या है, not moving, you know it very well. The face of the earth, what it means, it is used for emphasis. The expression means in the whole world. The face of the world means the whole world we talk about. तो अर्थ का फेस मतलब क्या है, हम पूरी दुनिया की जब बात करते हैं. एक्सोटिक,
फैसिनेटिंग जब हो सकता है, या हम उसके पेरेंट्स की बात करते हैं। स्ट्रेंजनेस मतलब वियर्ड जो चीज है, क्वालिटी ऑफ बीइंग अनफेमिलियर, वियर्ड है, नया है, अनफेमिलियर है। वांट नो ट्रक विद मींस अवॉइड डीलिंग और बीइंग एसोसिएटेड विद। आई डोंट वांट एनी ट्रक विद मतलब कि मैं तुमसे एसोसिएट नहीं होना चाहती हूँ। इंटरप्ट इज वेरी इजी एंड थ्रेटनिंग मतलब किसी चीज की खतरा होना, डेंजर होना, दैट इज कॉल्ड एज थ्रेटनिंग। मूविंग अहेड विद आर यू रेडी। देखो मैंने कितना फास्ट तुमको एकदम क्विक वन शॉट, देखो वन शॉट में भी मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर रही हूँ लाइन बाय लाइन करने के बाद में भी मैं समरी भी बता रही हूँ तुम्हें। समरी के बाद में पोएटिक डिवाइसेस एंड अगेन ग्लॉसरी एंड सब। ऐसा नहीं है कि बस बताया आई चली गई। तो जब ये चीज मैं कर रही हूँ तो आपको भी कुछ करना है। एंड व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू गो थ्रू ऑल द वीडियोज विच आर नाउ प्रोवाइडेड ऑन आवर चैनल। वो सारे सिर्फ आपके लिए, ताकि आप जो एग्जाम दे रहे हो ना, उस एग्जाम में कहीं पे भी चूक ना रह जाए। बिकॉज व्हेन वी आर डूइंग सो मच एफर्ट्स फॉर यू ओनली, तो आप भी देखो, आप भी इन सारी चीजों को whenever you get time तो आप इनको go through हो, लास्ट तक देखो and find it out that how much it is helpful for you when you go for your exams. Even I know that English के साथ ऐसा होता है that many students like after that comments वो comment करते हैं कि ये मैं just एग्जाम के 2 घंटे पहले देख रहा हूँ and all. It also gives us like a feeling of overwhelming. It's okay. Even they are watching before just their class exams, तो भी वो helpful रहे। और इसको देखने के बाद में अगर questions attend करने के काबिल हो जाए, if they are capable to attend the questions, then what's the matter? यही तो चाहिए ना हमें। But अगर आपको लगता है, इफ यू फील कि नहीं ये जो एट लास्ट मोमेंट पे होता है ना, वो सारा कंफ्यूजन हो जाता है हमको, हम ये जो वन शॉट रिविजन्स है उससे इतना डिटेल क्वेश्चंस नहीं कर पाएंगे, बिकॉज इन एग्जाम्स यू विल गेट डिटेल क्वेश्चंस एज वेल। सो वी हैव आवर पेड कोर्सेज एज वेल, यू कैन जॉइन अस देयर एंड आई विल देयर टेल यू लाइक इन द डिटेल वे कि कैसे एक्सट्रैक्ट क्वेश्चंस आते हैं आपके, और सारी चीजें हम वहां पे डिटेल में करते हैं। ओके, सो नाउ आर यू रेडी? आई होप दैट यू ऑल आर रेडी। लेट्स डू विद द MCQs एंड आई हैव डिटेल क्वेश्चन एज वेल। व्हाट विल काउंटिंग up to 12 help us with? हमको 12 तक काउंट करने से क्या मदद मिलेगा? A, B, C, D, all options are here. A, achieving harmony, brotherhood. Then B, achieving goals and ambitions. Then fulfilling wishes and winning a race. 12 तक बोलने पे रेस जीत जाओगे क्या तुम? चलो बताओ मुझे A, B, C, D करेक्ट आंसर here and do tell the write the all words and the phrases written here. Just don't go with A, B, C, D. Okay? Because इससे आप याद कर लोगे, यहीं पे याद हो जाएगा। Next question is what does the earth symbolize? अर्थ क्या सिंबलाइज करता है? अर्थ क्या बता रहा है? मैंने यहाँ पे इसी क्लास में जानबूझ के 2 बार बताए हैं आपको। You have to tell me. A, preservance and new beginning from seeming stillness. B, stillness only. C, greenery only. Or D, prosperity. So what does it means or what does it symbolize when we talk about earth? Okay, moving ahead with the next question and we have what does the poem Keeping Quiet teach us? भाई तुम्हें क्या teach कर रहा है, वो क्या सिखा रहा है? This question can also come in long. ये क्वेश्चन आपके लॉन्ग में भी आ सकता है। वो आपसे आपके पर्सपेक्टिव पूछ सकते हैं दैट व्हेन यू रेड अबाउट कीपिंग क्वाइट इट इज रिटन बाय दिस, वो सब कुछ दे देगा, जितना तुम्हें पता है वो सब कुछ 3 लाइन का क्वेश्चन दे देगा एंड देन से दे विल से दैट प्रूव द पॉइंट और प्रूव द स्टेटमेंट, टेल अबाउट योर व्यूज, इमेजिन दैट यू दिस एंड यू हैव टू आंसर दिस। तो इस तरीके के क्वेश्चंस भी आपको लॉन्ग में करने होते हैं। ओके, नाउ हाउ टू मेंटेन साइलेंस इज दैट कीपिंग क्वाइट इज नॉट टू मेक नॉइज, स्पीकिंग क्रिएट्स नॉइज, और टू बी पीसफुल, thoughtful and have feelings of brotherhood, which is really important. मैं बता देती हूँ, this is the correct answer here. That is इसका theme भी आप ऐसे कह सकते हो, this is the theme as well. Peaceful, thoughtful and having feeling of brotherhood. भाईचारा बढ़ाओ मतलब आप। Let's have the next 2 questions, which are the 2 last questions of this session, and I hope that you love this session. ये questions भी हम देखते हैं तो PYQs में एक question जो है ये first वाला ये PYQ में आया हुआ है, that's why I have put here. Why does one feel a sudden strangeness on counting to 12 and keeping quiet? क्यों एकदम अलग सा आ जाता है जब हम बात करते हैं, एक स्ट्रेंज फीलिंग आती है जब हम 12 तक काउंट करते हैं और कीप क्वाइट। Okay, so this is the detailed question which I have given here. If you know the answer, you have to tell in the comment section. देखो आपके पास में बहुत सुविधाएं होती है, you know that how you can just speak it out and जब आप voice का बोलोगे तो वो अपने आप words में translate होके वहां से हमारे पास में आंसर आ जाएगा, इससे आपको help मिलेगा। Very important, you will get to know that यहाँ पे मैंने आंसर दिया था और यहाँ पे मेरा ये correct हुआ था। For that reason you have to give the answer. Next, moving ahead, what are the different kinds of words? बताया मैंने इसी क्लास में यार, क्या कर रहे हो यार? अब तो मतलब हो ही जाना चाहिए, इसमें से एक भी क्वेश्चन आए तो आपका कहीं पे भी नहीं रहेगा। मैंने इतना अच्छे से इसको आपके सामने प्रेजेंट किया। What are the different kinds of words mentioned in the poem? What is Neruda's
एटीट्यूड टुवर्ड्स दीज वर्ड्स, और वो क्या कहते हैं कि ये वर्ड्स होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, क्या होना चाहिए इनके बजाय। सो ये यहाँ पे किसका पूछा है, नरूडा का एटीट्यूड पूछा है। ऑन द सेम पॉइंट व्हाट इज योर एटीट्यूड और व्हाट आर योर व्यूज पूछ सकते हैं, तो आपसे भी पूछा जा सकता है। सो प्रिपेयर योर आंसर अबाउट योर सेल्फ एज वेल, कि आपसे अपने व्यूज पूछे जाए तो आप क्या लिखोगे, और नरूडाज एटीट्यूड पूछा जाए तो आप क्या लिखोगे। ओके, सो इट इज अबाउट पोएट हियर, और आपसे भी पूछा जा सकता है। टेल मी इन द कमेंट सेक्शन द आंसर्स एंड आई होप दैट आई हैव गिवन माय बेस्ट 100% टू यू। ओके, सो विद दिस पीसफुल, पीस का ही तो एक सिंबलाइज होता है ये, तो विद दिस पीसफुल इमोजी हियर एंड आई वांट टू से जस्ट ब्रदरहुड बढ़ाओ, भाईचारा बढ़ाओ, ओके, और साथ ही साथ में पीसफुल रहो, हर बात पे गुस्सा नहीं करो। आई नो दिस इज द एज वेयर आपको हर छोटी सी बात पे भी गुस्सा आ जाता है एंड यू जस्ट वांट टू मार दो, काट दो, ऐसा नहीं होना चाहिए। इस पोएम को समझो, रियलाइज करो इस पोएम को, एंड इट इज गोइंग टू नॉट ओनली हेल्प इन योर एग्जाम्स बट ऑल्सो इन योर लाइफ एज वेल, व्हेन यू नो व्हाट आर द आउटकम्स व्हाट यू डू। हीट ऑफ द मोमेंट में हो जाता है, उसके बाद में जब हम रियलाइज करते हैं बैठ के कि यार नहीं, कुछ ज्यादा बोल दिया ना मैंने, या कुछ ज्यादा ही मार दिया ना मैंने, सो उसको पहले ही रियलाइज कर लोगे तो शायद आप कुछ गलत करने से रुक जाओगे। ऑन दिस वेरी गुड नोट आई एम जस्ट गोइंग टू से थैंक यू, टड़ास।